हम आप सबका स्वागत करते हैं हमारे जीजेम कलीसिया में। भाई विकास, सिस्टर जॉर्जिना और जीजेम की ओर से हम सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, अब उन्होंने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन में चले, तो मैं आनंदित हुआ। 2 कोरिन्थियन 9:8 कहता है, और परमेश्वर तुम पर हर प्रकार का अनुग्रह कर सकता है कि तुम हर समय सब बातों में भरपूर रहते हुए हर एक भले काम में बहुतायत से करो। यदि आप जीजेम कलीसिया से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास नियमित चर्च सेवाएं हैं। वसई पश्चिम और दिल्ली में हर शनिवार, भायंदर, डोंबिवली, किकरौली और वसई पूर्व में हर रविवार, कलीना में हर मंगलवार और उमराले में हर बुधवार। हम शुरुआत की प्रार्थना के सिस्टर इंदू के लिए इंदू को बुलाते हैं। उद्धारक मेरा तू मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, तू मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। Here I am,
Here I am. मैं हूँ यहाँ तेरी उपस्थिति में, मैं हूँ यहाँ तेरी उपस्थिति है मेरे हृदय में, मैं हूँ यहाँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशुआ, तू हम में बसता है प्रभु। कितना सुंदर स्थान तूने चुना है प्रभु, जो तू हमारे हृदयों में रहता है प्रभु और हमारे जीवनों को सुंदर बनाता है प्रभु। हमारे जीवनों को तेरी महिमा से भरता है प्रभु, तो तेरे सामर्थ्य से भरता है प्रभु, तेरी शक्ति से भरता है प्रभु, तेरी चंगाई हमारे जीवनों में उंडेलता है खुदावन। धन्यवाद यीशुआ, तेरी शांति को देता है तू प्रभु। ओ पिता, तेरा हम धन्यवाद करते हैं खुदा। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पूरे दिल से प्रभु अपने दिल पर हाथ रखिए, बोलिए यहाँ पर तो रहता है प्रभु, यहाँ से मेरी धन्यवाद निकले प्रभु, तेरी स्तुति प्रशंसा प्रभु मेरे अंदरूनी हिस्से से निकले प्रभु, जहाँ से प्रभु तेरा इंटरेस्ट है प्रभु हमारे जीवनों में प्रभु। धन्यवाद प्रभु, इस जीवन पर प्रभु तेरा ही नियंत्रण है प्रभु। प्रभु तू ही हमारे जीवन का प्रभु है प्रभु। हमारा जो कुछ भी है प्रभु, जो कुछ भी है प्रभु, उसका प्रभु तू ही है, सिर्फ तू ही है प्रभु। यस जीसस, थैंक यू। हालेलुया, वी ब्लेस यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, गाकर बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी आवाज़ें आपको अच्छी लग रही है हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जब यहाँ से निकलती है वो आवाज़ें, वो सबसे खूबसूरत होती है। आप चाहे हो कितना भी बड़ा गायक हो, लेकिन यहाँ से जो आवाज़ निकलती है ना, वो परमेश्वर के कानों में बहुत अच्छा सुर देती है ना। हाँ, धन्यवाद हृदय परमेश्वर की ओर, बहुत सुंदर सा वो स्वाद जाता है परमेश्वर की ओर। आमीन, सुगंध जाती है। बोलो मेरी स्तुति की सुगंध परमेश्वर की ओर जाती है। बोलिए मेरी आराधना उसकी ओर जाती है। आमीन, उसकी ओर है, प्रशंसा उसकी ओर है। हालेलुया, क्योंकि वो मुझ में बसता है। बोलिए, अब बाजू वाले को देखिए, बोलिए वो तुझ में भी बसता है। बसता है, वो तुझ में बसता है। अच्छा, एक राउंड मार के बोलिए वो हम सब में बसता है, हमारे पीछे तो नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर हमसे कहता है कि अपने बोझ, बोला ऐसा करो, अपने बोझ है ना, अपने वो 100 किलो की बोरी कैसे उठाते हैं, कोई धबे हुए रहता, कोई सर पे उठाएगा, कैसे रहते, करे हम उसका अनुभव तो इस समय पर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जानते हैं उस पर क्या प्रभाव होगा, उनका क्या हालत होती है ना। हम लोग को अपना बोझ लेकर नहीं चलेगा, लेकिन कहाँ पर डालना है बोझ को, यीशु के पास। तब हम क्या होंगे, हम ऐसे होंगे, मैं ऐसा नहीं बनूंगा, मैं ऐसा नहीं रहूंगा। अपना बोझ यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। हो अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ अपने जीवन में। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ, अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। वो अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। ऊंचा ऊंचा
ऊंचा ऊंचा ऊंचा ऊंचा ऊंचा यीशु को उठाओ, अपना बोझ अपना बोझ अपने बाजू वाले से बोलिए, यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। हाँ 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 हाँ, अपना बोझ यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ, ऊंचा 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 यीशु को उठाओ, अपना बोझ अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार हर एक से प्यार करता है। हे अपना बोझ यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। नीचे 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 शैतान को दबाओ, नीचे 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 शैतान को दबाओ, नीचे नीचे शैतान को दबाओ, नीचे 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 शैतान को दबाओ, ऊंचा 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 बोलो यीशु को उठाओ, ऊंचा ऊंचा हे ऊंचा 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 यीशु को उठाओ, ऊंचा 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 हे ऊंचा 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 यीशु को उठाओ, ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। और पूरे हृदय से प्रभु, क्योंकि आप योग्य हैं प्रभु, हर धन्यवाद के प्रशंसा के प्रभु। और इस समय प्रभु हम शुक्रियाना कहना चाहते हैं प्रभु, पूरे दिल से पूरे मन से प्रभु। और क्या दे सकते हैं प्रभु, लेकिन एक हृदय भरा हुआ, धन्यवाद से भरा हुआ हृदय आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु, और आपको देते हैं प्रभु, जिसके योग्य आप हैं, आप ही हैं प्रभु। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी, हम सबको, मुझको भी तूने बनाया है। तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता ओ देता तुझे बस शुक्रिया।
ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता, हमारे जीवनों को अर्पण करते कहता तुझे बस शुक्रिया पूरे दिल से मन से। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, अपने जीवनों को देते हैं प्रभु। कहता तुझे बस शुक्रिया, ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा मेरे यीशु, शुक्रिया। थैंक यू लॉर्ड, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। एक जोरदार ताली बजाए। आते ही हम वर्शिप क्यों करते हैं, बाद में वचन क्यों सिखाते हैं? नहीं तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा। अगर शुरू में अगर मैं वचन सिखाया तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा।
है अंदर हमें, फिर क्यों हम शुरू में वर्शिप करते हैं? आप जानते हैं इस शरीर नाश होने वाला है। ये शरीर डिपेंड इस पृथ्वी पर, इधर का खाना चाहिए, इधर का भोजन चाहिए, यहाँ का चाहिए, इस शरीर, राइट? और इस शरीर, इसके लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ता है। इस शरीर जो बीमार गिरता है, मेरा के लिए जरूरत पड़ता है चंगाई की। और सुबह से आप जॉब पे गिरेंगे, किसी फ्रेंड को मिल रहेंगे, किसी का दुख आप सुना रहेगा, आपको दुख हुआ रहेगा, तकलीफ हो रहेगा, वो चीज आपने इससे ना है ना, ये शरीर कांटेक्ट करते हैं संसार से, और माइंड है ना, मन एकदम दबाव में रहता है, थका हारा, डिमांड नेवर एंडिंग डिमांड, है ना? शादी नहीं हो तो भी डिमांड, शादी हो तो भी डिमांड, बच्चे भी डिमांड, सब डिमांड भरा संसार। तब क्या कहते हैं, पूछते हैं लोग मेरे पास, आओ मैं तुम्हें जब आते हैं आराधना क्यों करते हैं कि हमारा अंदर की मनुष्य को जगाते जाओ परमेश्वर। हर हताश निराश के बीच में ज्योति है ना, बड़ा ज्योति, उसको हम बाहर लेके आते हैं। आराधना क्या है? जिसको हम प्रभु बोलते हैं वो आराधना का योग्य है। अगर गॉड मतलब उसका जब आराधना करते हैं, हम इस शरीर को बोलते नहीं, तुम कितना भी तुमको हारो नहीं, अंदर का सामर्थ और उमड़ करने से बाहर आएगा। आमेन। इसलिए वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं। क्यों? जो सुबह से शाम तक जा रहा है, यहाँ आने से पहले जो कुछ हो गया, हम उसको दबा कर नहीं, हम वो नहीं है, हम वो है जो हमारे अंदर है। आमेन। Amen. राइट? इसलिए भूल जाओ गधा घोड़ा, भूल जाओ पैसे, भूल जाओ शादी हो गई, टाइमिंग के लिए बच्चा मैं और मेरा परमेश्वर, मैं और मेरा परमेश्वर। मैं जानता हूँ सब लोग प्रार्थना नहीं कर सकते, रोज नहीं कर सकते, डिमांड रहता है, तकलीफ रहता है ना। कोई लोग है ना हफ्ते में 2-3 बार करते हैं, शांत है, लेकिन जब चर्च में आते हैं ना, इसका मौका ले लो। प्रभु आपसे नाराज नहीं होता, प्रभु खुश है, जो यीशु में प्रभु से खुश है। Amen. आमेन। प्रार्थना करने के लिए भी अनुग्रह चाहिए, वो अनुग्रह देगा जब आप इच्छा दिखाओगे। अभी प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, दिल खोल कर मैं तेरी आराधना करूँ। आमेन। जब हम सेवक में काम करते हैं, सेवक में काम करो, सब डिमांड सब जरा डिमांड सेवक में रहता है। आमेन। प्रार्थना करेगा भी मिलता नहीं है, लेकिन वर्शिप में हम लोग कोई काम नहीं चाहिए बाबा, मेरा परमेश्वर। आमेन बोलो। भूल जाए, महसूस कर सकते हैं थका हारा शरीर की समझाए नहीं, अंदर से सामर्थ बेहती है ना, बेहती हुई जीवन की जल अंदर से मर कर आमेन। तब आप दृश्य देखोगे, दृश्य देखोगे, दृश्य देखोगे, महिमा देखोगे, आमेन। संगी बातें देखोगे, संगी महिमा देखोगे, और एक फ्रेश और आपको बॉडी ये शरीर है कि आमेन बोलो यार, राइट? कम ऑन, आंख बंद करें। एतलियना से शेरा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। Bible says, "Be still and know that I am God." वचन कहता है, स्थिर रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूँ। I am the supreme among all and the highest among all nations. मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, सर्वप्रधान हूँ सारे राष्ट्रों में। Know the strength of your God. Know the strength of your God. आपके परमेश्वर का बल जाने। Among you, आप में से if you're facing that rebellious in the family and somebody, it means how much ever you try to make them understand, it's all as a waste. आपके परिवार में ऐसे विद्रोह का दौर चल रहा है कि कितना भी आप समझाए, लेकिन वो व्यक्ति समझ नहीं पाते। Tired of this attitude and nature. इस रवैये और स्वभाव से थक चुके हैं आप। How much ever efforts is at end of the day all vain, all vain. चाहे कितना भी आप बल डालो, लेकिन कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन अंत में सब व्यर्थ जाता है। As a person is becoming hard and hard. जैसे कि वो व्यक्ति कठोर और कठोर बनते जा रहा है। If you are facing that person, if you are the person that facing that situation,
अगर आप वो व्यक्ति है जैसे इसी परिस्थिति से गुजर रहा है, Lift your hand up. अपने हाथ को उठाए। If your hand, that person, अगर आपका घर में व्यक्ति कठोर कठोर बन रहा है कि हर चीज जो आप करते हो व्यर्थ होता है, कठोर बन रहा है, ज्यादा कठोर बन रहा है, वो कठोरता आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है, if you are the person, please lift your hands up. अगर आप वो व्यक्ति है अपने हाथ को उठाए। हाथ उठाए, ऊंचा उठाए, मैं प्रार्थना करूं। If you are the व्यक्ति, if आप वो व्यक्ति हो जो सामने आपको कठोर बन रहा है, चिंता नहीं, nothing is too hard for God. परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं। Nothing is too hard for God. परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं। Everything that is hard around you, I break the power in the name of Jesus. हर एक चीज जो आपके इर्द गिर्द कठोर है, उसका सामर्थ को मैं तोड़ता हूँ। Heart transformation, I decree in the name of Jesus. हृदय का परिवर्तन मैं घोषित करता हूँ। Complete change, I decree in the name of Jesus. परिपूर्ण बदलाव मैं घोषित करता हूँ। Complete change, I decree in the name of Jesus. परिपूर्ण बदलाव मैं यीशु के नाम से Surely you will see change around in the name of Jesus. निश्चित आप बदलाव देखोगे यीशु के नाम से। If you are the person facing that hardship around, lift your hand, I pray. अगर आप वो व्यक्ति अपने इर्द गिर्द वो कठोरता को आप देख रहे हैं, आपने हाथ को Shatakhalidana उठाया। setele manidala se. Beautiful things in store kept. You'll see change, बहुत complete सी change. सुंदर बातें रखी गई हैं, बदलाव को देखोगे। Yadanana. I see flow of this water, spring is moving. मैं देख रहा हूँ झरने बहते हुए हैं। So much thing will be added in this family. इस परिवार में इतनी चीजें बढ़ाई जाएगी, So much thing will be entrusted, given in the hand of this family. इतनी चीजें इस परिवार के हाथों में दी जाएगी। I see she'll be in the front, people will be following her. मैं देखता हूँ आप आगे रहेंगे, लोग आपके पीछे आपका पीछा करेंगे। It means your family will honor you. और इसका मतलब आपका परिवार आपका आदर करेगा। Yes, every mind, that mindset will change. It will be honoring you. I see. हर एक मनस्थिति बदल जाएगी, वो आपका आदर करेगी। So much thing will be given in the hand of this family. बहुत चीज इस परिवार के हाथों में दी As जाएगी। a small thing in different place, it has your name. It has this family name. और बहुत सी छोटी छोटी चीजें यहाँ वहाँ जिस पे आपके परिवार का नाम So लिखा much है। blessing I see. इतना ज्यादा आशीर्वाद मैं देखता हूँ। It will be proved that you are people of God. और ये और बढ़ेगा क्योंकि आप परमेश्वर के जन हो। Essence, fragrance of God, fragrance of the Spirit, महक उस आत्मा की, महक परमेश्वर की, fragrance of the Spirit. I see. महक पवित्र आत्मा की, महक परमेश्वर की मैं देखता हूँ। Very attractive for the things of the realm. और आत्मिक आयाम की चीजों को आप आकर्षित करते हो। If anybody is facing the problem of the thigh, be healed in the name of Jesus. अगर कोई भी ऐसे पैरों की या जांघों में कोई समस्या है तो इस समय आप चंगाई Any ग्रहण kind of करें। problem with the thigh, be healed in the name of Jesus. अगर कोई भी समस्या आपके जांघों में है इस समय चंगाई ग्रहण करें। Getting tired very fast in standing because of the thigh problem, be healed in the name of Jesus. अगर आप जल्द से थक रहे हो उस जांघों की समस्या की वजह से चंगाई ग्रहण करें। Every itching sensation I command be healed in the name of Jesus. हर एक खुजलाहट की समस्या में आदेश देता हूँ पूरी तरह Skin निकल be जाए। healed in the name of Jesus. चमड़ी पूरी तरह चंगाई पाए इसके Every नाम से। skin allergy I break the power in the name of और Jesus. चमड़ी में कोई भी संक्रमण में मैं सामत घोषित करता हूँ यीशु Severe के नाम। acidity, vomiting sensation stop in the name of Jesus. और ज्यादा ऐसे जल की समस्या या एसिडिटी उसकी सामत को मैं तोड़ता हूँ। Any kind of because of the medicine, any kind of acidity problem, I command be healed in the name of Jesus. और दवाई के कारण किसी भी समस्या एसिडिटी की समस्या को मैं नकारता हूँ यीशु के नाम से। Shakhalade. You know, disturb in the mind of a family will not prolong. It will stop in the name of Jesus. और आपके परिवार के मन में किसी के भी मन में अगर बहुत वो जो डिस्टर्ब है या वो जो तनाव है वो ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। Peace, in your extended family, I decree in the name of Jesus. शांति आपके परिवार में यीशु के नाम से आपके घराने में मैं घोषित करता हूँ। Be healed completely in every area in the name of Jesus. हर क्षेत्र में चंगाई यीशु के नाम से मैं घोषित करता हूँ। You know, to go forth or to sign or to take some step, if anybody is fearful in your family, अगर आगे बढ़ने कोई सही लेने के लिए या कोई चीज करने के लिए कोई भयवंत है in your family, आपके परिवार में, I claim the courage of the Spirit, strength of the Spirit work
perform great thing in the name of Jesus. आप में मैं घोषित करता हूँ कि वो परमेश्वर का धाड़स महान रूप से कार्य करे। शतखाली नामदे इदला हदा कबदले सेदलिमाना इदला तेरे complete healing I decree right now in the name of Jesus. परिपूर्ण चंगाई इसी वक्त मैं घोषित Skin करता be हूँ। healed. चंगाई Thigh चमड़ी be में, healed in the name of Jesus. जांघों में चंगाई, Skin be healed in the name of Jesus. चमड़ी में चंगाई, Fear out in the name of Jesus. भय बाहर निकल जाए इसके नाम Acidity be से। healed in the name of Jesus. एसिडिटी चंगाई पाए इसके नाम से। रगला दला से जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे। बोलो बोलो। जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे। तू मेरा दिल तू मेरी जान है खुदा। तू मेरा दिल तू मेरी जान है खुदा। जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे। बोलो जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे। तू मेरा दिल तू मेरी जान है खुदा। तू मेरा दिल तू मेरी जान है खुदा। अबा खुदा तू है मेरा। अबा पिता तू है मेरा। तू है मेरा। अबा खुदा अबा खुदा तू है मेरा। तू है मेरा। अबा पिता हर कंफ्यूजन को मैं धिक्कारता हूं। मेरा हर कंफ्यूजन को मैं धिक्कारता हूं। अगर एक चीज के लिए बारंबार सताया जा रहा है आपको, या सेम चीज को फिर से घुमाया जा रहा है, उससे मैं धिक्कारता हूं। आप में आपके परिवार में सरलता में रिलीज करता घोषित करता हूं। कमर में नीचे हिस्से में जो भी दर्द है उसे मैं धिक्कारता हूं। इसे चंगाई पाए इस यीशु के नाम से। सामर्थ पाए, चंगाई पाए इसी वक्त यीशु के नाम से। चंगाई पाए यीशु के नाम से इसी वक्त। कोई भी चीज में आपको सताया नहीं जाएगा। परिवार के प्रति जो भी बारंबार सेम चीज में आपको घुमाया फिरा नहीं जाएगा। परिवार में सरलता आसानी से काम हुए जो भी काम जो भी होने वाले उसमें बहुत लोग का लाभ है, भलाई है। वो भलाई की चीज बहुतों के लिए अच्छी चीज होने वाला है। वो हो करे यीशु के नाम से। तू मेरा दिल तू मेरी जान ऐ खुदा। जहां भी दर्द है वहां हाथ रखे। मेरा दिल तू मेरी जान है खुदा। तू मेरा दिल तू मेरी जान है खुदा। मेरा दिल तू मेरी जान है खुदा। तू मेरा दिल तू मेरी जान है खुदा। मेरा दिल तू मेरी जान। चिक 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 ऐ खुदा। तू मेरा दिल तू मेरी जान। Every word of human nature, human character, uprooted in the name of Jesus. धन्यवाद परमपिता।
Every words of human nature, human character, I break the power in the name of Jesus. हर एक मनुष्य की सोच, मनुष्य के रवैये की सामत को मैं शब्द के Confirm सामत the को words with signs and wonders. हर एक शब्द को पुष्टि करे चिन्ह चमत्कार के द्वारा। Every words of human nature, human character, I uproot from mouth. हर एक मनुष्य की सोच रवैये के शब्द को मैं अपने मुख से उखाड़ता हूँ। Let none go from this place empty-handed. कोई भी इस स्थान से खाली हाथ ना जाने Let your पाए, name alone be glorified. केवल आपके नाम को सारी महिमा मिले। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम We से pray. हम प्रार्थना करते सब हैं। कहेंगे, आमेन, जोर से कहेंगे, चिल्ला के कहेंगे, आमेन, थाली बजा के कहेंगे। आमेन। Do you have any testimony? Quickly come. कोई गवाही? अगर आपकी जल्दी कोई आ जाए। गवाही है तो जल्दी आए। जल्दी आए, जल्दी आए। You all sit here, brother. जल्दी आए। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Audio है बराबर से? Quickly come, quickly come. Yes, Rebecca, come. थैंक यू फादर। शील से, बेका से, बेका हरी बेका। आगे बेटा। Yes. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Last Monday I had gone under an surgery और मुझे एक्चुअली बोला था कि सर्जरी के बाद आपको बाल धोना नहीं है या उसको पानी नहीं लगना चाहिए, एंड इट स्किप्ड फ्रॉम माई हेड कि अरे उसको पानी नहीं लगाना। और 3 दिन बाद मैं सर से नहाई और तुरंत 1.5 आवर के बाद ना उसको पस स्टिचेस को पस कलेक्ट होने लग गया। सो आई वॉज वेरी स्कैर्ड एंड देन इवन मम्मी वॉज वेरी स्कैर्ड। आई सेड नथिंग विल हैपन, वील गो टू द डॉक्टर। और मैंने कॉल किया हॉस्पिटल में तो डॉक्टर वॉज नॉट अवेलेबल, ही हैड अ वेरी बिग सर्जरी सो ही वॉज नॉट अवेलेबल। आई सेड नथिंग विल हैपन। मैंने वो जो भी ड्रेसिंग था उसको प्रॉपरली निकाल के वाइप और सब किया, एंड आई सेड फादर दिस इज़ गॉन, आई डोंट वांट दिस थिंग अगेन। और बाद में मम्मी सेड नथिंग विल हैपन, डोंट वरी। मैंने सिर्फ नॉर्मल कॉटन अप्लाई किया एंड नॉर्मल डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे बोला कि नहीं ऐसा तो पस हो गया, उसको प्रॉब्लम होएगा। एंड ही मतलब फियर आने लग गया। एंड आई सेड आई वाज जस्ट कैंसलिंग स्टेटमेंट जो भी वो बोल रहा था कि ऐसा नहीं होगा। 3rd डे मुझे मेरे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला। आई वेंट विद द वुंड ओवर देयर, ही सेड कुछ नहीं हो गया है, आई विल जस्ट डू अ नॉर्मल ड्रेपिंग, इट्स ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। 9 तारीख को विल रिमूव द स्टिचेस। आई गिव ऑल प्रेज एंड ग्लोरी टू गॉड दैट इट्स हील्ड। God bless you. Yes. Come, Aja, come. Praise We the have Lord, to frame everyone. the testimonies. Frame that point wise. When you give that testimony reading, okay? Point wise. Yes. Praise the Lord. Our God is of much more. हमारा जो परमेश्वर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए टुडे आज 3 गवाही टेस्टिमनीज देनी है सुजाना के लिए, मेरी बेटी। पहली वाली जो है वो बैफ कर रही है जैसे पता है, और 6 सेमेस्टर होते हैं, 2 में वो फर्स्ट आई थी बाय गॉड्स ग्रेस, एंड आज ही 3rd वाले का रिजल्ट भी आ गया, एंड अगेन शी स्टूड फर्स्ट। Praise God. ताली बजाएं। There are 2-3 other with her, but again she has stood first again. So all glory to God. Amen. दूसरी चीज़ है जॉब के लिए इंटरव्यूज़ आए थे, इंटर्नशिप के लिए, एंड 45-50 चिल्ड्रन ने अप्लाई किया था। उसमें से अगेन बजाज अलायंस के लिए आया था, तो उसको ये था कि मिलना चाहिए, एंड शी वॉज सो काम। पता था कि बहुत बड़ा परमेश्वर है हमारा, ही विल डू इट। सो शी केप्ट सेइंग कि जस्ट रेस्ट इन हिम, आई जस्ट नो ही इज वर्किंग इन ऑल इन कंट्रोल, एंड रियली व्हेन शी गॉट इट, उसे मिला जॉब, ऑल बॉयज, हाँ, and 2 girls. So again she was wow, internship Bajaj Alliance so today is the first day. It was yesterday, but then today was the first day. So the result today this. और एक गवाही है, उसका जो फ़ोन है वो काफ़ी टाइम से अभी मतलब ऐसा था कि नया लेना है, थोड़ा वो सिग्नल देता है ना, कभी सडनली ऑफ जाता है, और टाइम था कि दूसरा लेना है, लेकिन वो बोलती रही कि अगर अब मैं नेक्स्ट लूँगी तो आईफोन लूँगी। तो हालेलुया।
तो आई सेड यू स्टार्ट वर्किंग एंड देन यू ले लेना इंस्टॉलमेंट पे जैसे भी. शी सेड या आई नो आई विल गेट माई आईफोन. सो इवन हर फादर सेड कि यू टेक इट आई विल गिव. लेकिन शी सेड नो नो नहीं चाहिए. तो मैं बोली चाहिए भी, लेने भी नहीं रेडी है. तो और वो उसका जो कवर था वो पूरा फटा था, कवर भी दूसरा नहीं ले रही थी. सो शी सेड नो आई विल गेट इट. तो ये वीकेंड दिवाली के टाइम पे छुट्टियों में मेरे हस्बैंड गोवा गए थे. उसके एक आंटी के वहाँ गए तो उनका एक बेटा है जो उनको बोला कि मुझे सुजाना के लिए कुछ भेंट भेजनी है और ये पैसा उसको आईफोन के लिए देना. हालेलुया. ताली बजाओ यार. आज तक सिर्फ सुना था, मतलब प्रभु जिस तरह कार्य करता है ये देखा हम लोग ने, और प्लस मतलब मेरे हस्बैंड के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेंथनिंग होगा क्योंकि वो भी सरप्राइज हो गया. जिस इंसान ने कहा उसे कैसे पता था कि आईफोन. गॉड को पता है. सो ऑल ग्लोरी टू गॉड. और आईफोन लेकर आई है. आईफोन यू फोन. So it's not about the iPhone but about our amazing God. So all glory and thanks. Thank you. I'll pray afterwards. Okay? I'll pray afterwards. You know, इन दिनों हमारा कलीसिया का जवान लोग में इंटर्नशिप में सबका अच्छा चाह रहा है. एवरीबडी. ये मेरा आई थिंक फोर्थ या थर्ड या फोर्थ गवाही है. अच्छा कंपनी में इंटर्नशिप और गुड पैकेज भी मिला उनको. सही है ना? आमीन बोलो यार. हैप्पी. यस नेक्स्ट. प्रेज द लॉर्ड. ये हमारे बहन सिस्टर रीटा है. इनका गवाही है इनके नेफ्यू के बारे में कि नेफ्यू के लास्ट 5 मंथ सैलरी नहीं आ रहा था, रुका हुआ था. लास्ट टाइम भाई विकास ने परिवार के लिए जब भी प्रार्थना किया फोटो रख के, उसके बाद अभी उनका 3 मंथ का सैलरी रिलीज हुआ है. तो वो प्रभु को धन्यवाद. बाकी 2 महीने में आएगा, जल्दी आएगा. गॉड ब्लेस यू. अच्छा मैंने ऐसी मनी. हालेलुया. कम ऑन गिव माय टर्न. जो ताली बजाओ. जो ताली बजाओ. शॉर्ट एंड स्वीट पॉइंट वाइज. आस्क क्वेश्चन. Pastor Tony, congratulations. I'd gone for the 3-month school of the Holy Spirit. On the last week, I got a call from my wife that a robber had entered our house. Robber? And opened all the cupboards and upsetted everything. But the robber, I had gold in one box, about my son's gold, my gold, my wife's, about 20 lakhs of gold, and 15,000 cash was there. But the word of God says that the God of this world has blinded the eyes of the people. But the God who I serve blinded the eyes of the robber. The robber put his hand on that box, but he could not see the gold and the money. And all the gold I got back. But he robbed 2 bags of some imitation jewelry of my daughter and some watches and all. But as he went out of the house, some neighbor saw him. So they told him, what you're doing? So he left those bags down and ran away. Wow. So even that 2 bags what he robbed, I got back. Hallelujah. All glory to God. Amen, amen. Point wise. सब क्या बोलते? Point wise था अच्छा. Our God is amazing, right? Yes. हाँ या ना बोलो? Wow. बोलो wow. Show me your Bible. अपने बाइबल को दिखाए. Come on. Show me your Bible. हर कोई अपने बाइबल को उठाए. बच्चे, very good. So sweet of you. ये है तो सब कुछ है ना. Amen. कितना भी सीखे, कितना भी गवाह आए, कितना भी टेस्टिमनी आए, कितना भी कॉन्फ्रेंस जाए, ये होना हमारे हाथ में जरूरी है भाई. आमीन. बोलो जो मेरे हाथ में है, जो मेरे हाथ में है, ये प्रभु का वचन ये है, प्रभु का वचन है, इसमें जीवन है, इसमें जीवन ये है, सत्य है, ये सत्य है, और ये मार्ग है. और ये मार्ग मैं है. जो कुछ भी हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ, इस वचन के अनुसार इस हूँ. वचन के अनुसार, जो आगे मैं बनूंगा, जो आगे मैं बनूंगा, इस वचन के इस अनुसार. वचन के अनुसार. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. यीशु के नाम में यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता प्रार्थना हूँ. करता हूँ. बोला आमेन. हालेलुया. अगर जो भी हेल्थ कंडीशन बोला है, चेक यू शुड बी गो फ्रॉम योर हील्ड. और जो भी कलीसिया में मैंने बताया, जो सेहत के बारे में जो भी दशा बताई शरीर की, वो सब यहाँ से चंगाई पाकर जाने चाहिए. डोंट गो एज यू कम, गो विद रिन्यूड स्ट्रेंथ. और जैसे आप आए वैसे ही वापस मत जाओ, पर एक और ज्यादा बल प्राप्त करके आप जाओ. राइट. टुडे वी लर्न समथिंग अमेजिंग थिंग. और बहुत अद्भुत बात आज
आज हम सीखेंगे। I always believe मैं हमेशा विश्वास करता हूँ we are believers, children of God. परमेश्वर के बच्चे जो विश्वासी है, We grow level to level, glory to glory. हम बढ़ते हैं एक स्तर से दूसरे स्तर तक, महिमा से महिमा तक। Christ's life is not problem-free life. और मसीह जीवन ये बिना कोई समस्या का ऐसा जीवन नहीं है। There is always something or other is there to face. कुछ तो समस्या होती है जिसका हमेशा हमें सामना करते रहना पड़ता है। Right? But this life is life of glorious. पर ये जीवन जो है वो महिमामय जीवन है। महिमा रहता है हमारा जीवन में। बोलो महिमा है हमारा जीवन, बोलो। महिमा है हमारे In a marriage, in a children, in a house, there is a glory. हमारे शादी, हमारे घर, हमारे बच्चों में महिमा है। So when you hear the word of God, when you understand the word of God, when you take the word of God, और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते, उसे समझते, उसे ग्रहण करते हैं, the word of God will give you revelation. तो परमेश्वर का वचन हमें प्रकाशन कर देता We है। are called to live by the revelation. हमें बुलाया है जीवन जीने के लिए उस प्रकाशन से। The word of God will throw light to you. वो परमेश्वर का वचन एक ज्योति हम पर डालता है। That light is the revelation for you. वो ज्योति ही हमारे लिए प्रकाशन है। When you live by that revelation, जब हम उस प्रकाशन के द्वारा जीवन जीते हैं, you will see things changing around. आप चीजें अपने इर्द गिर्द बदलते हुए देखोगे। आमेन बोलो यार। आमेन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा स्थिर रहो, आप बढ़ो, अपना पति को चेंज करने मत जाओ, अपने आप चेंज हो जाएगा। आमेन। अगर आप चेंज करने जाओगे गड़बड़ हो जाएगा। जब परमेश्वर अपनी महिमा से करता है ना, पूरा बदल कर जाता है। राइट? If we try to help a caterpillar or any small insect to open its wing, अगर हम किसी छोटे से जंतु को अपना पर खोलने में सहायता करेंगे, it will be handicapped. तो वो अधमरा हो जाएगा। एक शुरू मिनिस्ट्री में हम लोग एक पोल्ट्री फार्म खोला, छोटा पोल्ट्री फार्म। तो वहाँ पे मुर्गा सब रखा था, मुर्गा मुर्गी सब अंडा हैचिंग किया, कुछ बच्चे बाहर है, कुछ अंडा हैचिंग होना बाकी था। हम लोग लेके आए, उस पर लाइट रखा, हमने ओपन किया, जितना भी ओपन किया सब हैंडीकैप हो गया। If we try by our strength, अगर हम अपने सामर्थ्य से कुछ भी करने का प्रयास करते हैं, we'll get a handicapped product. हम अधमरा चीज पाते हैं। But when we produce that light shines. और जब हम उस ज्योति को उत्पन्न करते हैं और वो ज्योति हमें चमकता है, The more the light shines, जितना ज्यादा वो ज्योति हमें चमकता है, the darkness will go. वो अंधकार चला जाता है। Amen बोलो यार। आमेन। Right? So then God knows how to get the glory for himself. परमेश्वर जानता है अपने आप को कैसे महिमा देना। Right? यीशु ने सब काम समाप्त किया, कुछ पेंडिंग रखा ना हमारे ऊपर। He said, believe in me, believe in the Lord, believe in me, he said. उन्होंने कहा मुझ पर, परमेश्वर पर भरोसा करो। You know, too much prayer also is a symbol of unbelief. अगर हर बात के लिए अधिक प्रार्थना करना भी एक अविश्वास का संकेत है। We are people of praise. हम स्तुति के लोग हैं। We are people of praise. हम स्तुति के लोग हैं। सब चीज में प्रार्थना, सब उठने के लिए प्रार्थना, सोने के लिए प्रार्थना, बस पकड़ने के लिए प्रार्थना, पानी के लिए प्रार्थना, नल के लिए प्रार्थना, बिल के लिए प्रार्थना। Too much praying for everything, it's unbelief. हर चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना करना भी अविश्वास की बात है। We praise him. हम उसकी स्तुति करते We हैं। are people of praise. हम स्तुति के लोग हैं। You know, choir is Old Testament. भजन मंडली जो है वो पुराना नियम है। Worshipper is New Testament. आराधक नया नियम है। मैं उसी भविष्य में बोला, बाबा अभी न्यू टेस्टमेंट में कोई ऐसे नहीं होता, ये आराधक मंडली, ये इसलिए वर्शिपर पिक्चर और गाते अच्छा, जब प्रचार करके बाहर बैठता है। Because they choir, they are worshipers. क्योंकि वो भजन मंडली है, वो आराधक नहीं है। There are fivefold ministry God has given to edify church. और पांच तरीके के दल की सेवकाई परमेश्वर ने दी है कलीसिया की बढ़त के लिए। Everything that has breath will praise the Lord. पर वचन कहता है जिसमें भी सांस है वो परमेश्वर की स्तुति हाँ, करेगा। कुछ लोग को वो एक वरदान है अच्छा गाने का, वो सच प्रभु उसको आगे रखता है। But I said don't only sing, become teacher, become pastor, become apostle, become something. Keep on moving from that ministry God has given you. और मैं कहता हूँ सिर्फ गाते मत रहे, पर आगे बढ़े, कोई शिक्षक बने वचन का,
कोई पासवान बने। सुसमाचारक बने, कोई पासवान बने, कोई प्रेरित बने। Come on, give my turn to God. जो ताली बजाएं, जो Let us go to Matthew 27:51. Matthew 27:51. हम पढ़ेंगे मत्ती 27 में 21वां वचन। Everybody, open a Bible, your own Bible, not family Bible, your own Bible. और पारिवारिक बाइबल नहीं पर खुद का बाइबल। Then behold, the veil of the temple was torn into two from top to bottom, and the earth quaked, and the rocks were split. 51। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टान तड़क गई। You know, when Christ died, जब यीशु मसीह मरे, something happened in the temple. मंदिर में कुछ तो हो गया। I like the verses from temple was torn into two, from top to bottom. और जैसे वचन कहता है, ऊपर से नीचे तक वो पर्दा दो हिस्सों में फट गया। अच्छा, होल नहीं हुआ, पर फटी गया। So clear Bible is, na? He's saying, see, behold, the veil of the temple torn from top to bottom. और वचन कहता है, देखो वो जो मंदिर का पर्दा है वो ऊपर से नीचे तक पूरा फट गया। Temple means where the presence of God. मंदिर यानी जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। Between the presence of God and people, there's a veil. There's a veil. और परमेश्वर की उपस्थिति और लोगों के बीच में एक पर्दा था। Temple means when it's a presence, it is life, it is fullness. और जब मैं मंदिर की बात करता वो परमेश्वर की उपस्थिति, वो जीवन, वो परिपूर्णता है। Because we are the temple now. क्योंकि अब हम वो मंदिर है। And see, in between temple and people, there was a veil was there. That when Christ had the veil torn apart. और परमेश्वर के मंदिर और लोगों के बीच में एक पर्दा था। जब यीशु मसीह मरे, वो पर्दा बीच से पूरा दो भाग हो गया। You know, Paul says that veil is law, 10 commandments. और पौलुस कहता है कि वो जो पर्दा है वो 10 आज्ञाएं है। It's 10 commandments. वो 10 आज्ञाएं है। Man's way to please God. मनुष्य का तरीका परमेश्वर को प्रसन्न करने का। That flesh to try to please God. वो शारीरिक दशा परमेश्वर को प्रसन्न करने की। You know, हर चीज है ना, एक इंसान का कानून आ गया हमारे ऊपर। हाँ, बच्चे टाइम पे स्कूल में जाएगा, क्या होगा? रिमार्क आ जाएगा, कानून डाला है। वो कानून नहीं होना चाहिए, इसलिए हम कानून को पालने के लिए हम बच्चे को भेजते हैं। हेलमेट क्यों पहनते भाई? पुलिस पकड़ता है। We should wear helmet because for the health, safety, not because there's a law. और हमें हेलमेट पहनना चाहिए खुद की सुरक्षा के लिए, इसलिए नहीं कि अगर नहीं पहना तो व्यवस्था है। 25 को बिल भरना नहीं तो लॉ है, पेनल्टी आएगा। No, we pay because we are children of God. We are having provision before the need, not because there's a penalty. और हम वो बिल समय पर भरते हैं इसीलिए क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, हमारे पास भरपूरी है, इसलिए नहीं कि हमें उसके ऊपर और जो है दाम देना पड़ेगा। You know, everybody is bound by the law. हर कोई जो है इस कानून से बंधा गया, व्यवस्था से बंधा गया। हमारे चर्च में भी है, अगर स्टाफ 3 बार लेट आएगा, कुछ आपने कुछ है लगता मेरे ख्याल से। I said, बाबा जो ग्रेस में लोग हैं, ये भी लॉ बनना पड़ रहा है। नो, जल्दी भागो, नहीं तो लॉ आएगा, हमारा पकड़ कटेगा। नो, वी आर नॉट actually living by law. We are living by, we are empowerment. और हम उस व्यवस्था से नहीं जीते, हम सशक्त किए गए लोग हैं। ये शरीर को हैबिट हो गया, बचपन से लॉ, बाहर मत जाना, वहाँ गुम्मा आएगा। लॉ मतलब कि और बाहर मत जाना, वहाँ बच्चा लेने को अंकल आएगा, अंकल। लॉ खाना का बच्चा नहीं तो खाना नहीं खाएगा, ताकत नहीं आएगा, बीमार गिरेगा। लॉ इट इज कीप फ्रॉम द चाइल्डहुड। लॉ और बचपन से हमें वो कानून और व्यवस्था दी जाती है। पढ़ाई करना, जॉब नहीं मिलेगा। और हमें विकास, पैसा कमाना, बहन को दहेज देना पड़ेगा। बहन का शादी का सोचते, मेरा शादी भूल गया था मैं। Because we grew with that law. क्योंकि हम उस व्यवस्था की मानसिकता में ही बड़े हुए। Why is the religious people are so aggressive? Because law, हमारा law, all the law. और वो जो धर्म के लोग इतने जो कट्टर क्यों है? क्योंकि वो उसी कानून में मानसिकता में है। If you are generous, you don't require law. अगर आप उदार हैं, आपको व्यवस्था की जरूरत नहीं। हमें बोला आप उदार हैं,
Bible says we are blessed, we are generous people. We don't record law. The law is in our heart. और वचन कहता है हम उद्धार लोग हैं, हमारे हृदय में परमेश्वर का व्यवस्था है, हमें कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं। जब मैं 5वीं या 6वीं क्लास में था, एक हमारा स्कूल में बाहर से एक सर है कि कहानी बोला, वो कहानी मुझे अभी भी गूंजता है। उनका कहानी ऐसा कहा कि एक गांव से 2 मच्छी बेचने वाले औरत मच्छी लेकर गांव को जाके मच्छी बेचकर और शाम को लौटते दोनों। और सुबह गए, मच्छी पकड़े, मच्छी लेके आए, घर में वॉश किए, मच्छी टोकरी में रखे, मच्छी उठाए रखे, मच्छी। उनका जिंदगी पूरा मच्छी का स्मेल में निकल गया। और एक बार दोनों फ्रेंड लोग मच्छी बाहर गांव में दूसरे गांव में बेचकर आ रहे थे, बहुत देर हो गई, अंधेरा हो गया। तो एक घर में गए, नॉक किए, हम देर हो चुकी है, हमें रहने को थोड़ा जगह चाहिए। लेकिन वो घर था फूल बेचने वाले की, उसमें मोगरा है, उसमें गुलाब है, पूरा घर में आजू बाजू में पूरा उनका बगीचा है, पूरा खुशबू, सब जगह खुशबू, फूल का ही खुशबू। वाह, बोलो वाह। और ये दोनों मच्छी का टोकरी बाहर रखे और अंदर है, वाह हमारा घर तो झोपड़ा समुद्र का बाजू में, ये घर कितना अच्छा है। उसने बेडिंग डाला मस्त और खाना पीना दिया, सो जाओ। ये दोनों सो गए, उनको नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उनको मच्छी का स्मेल चाहिए था। मच्छी का स्मेल पर नींद नहीं आया। ये बोले, ये मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे भी नींद नहीं आ रही, क्या करें? काम करते हैं, बाहर मच्छी का टोकरी लेके आएंगे, सर पे रखेंगे, सो जाएंगे। और गए, मच्छी का टोकरी लेके आए, डाले और सो गए करके। क्योंकि वो मच्छी हमेशा मच्छी उनके लिए वेल, पर्दा बन गया था। It is our flesh. How much your God says, I finished, I'm with you. But the flesh na, I comes like a veil. और जितना भी परमेश्वर कहे मैंने सब समाप्त कर दिया, मैंने सारा कार्य तुम्हारे लिए कर दिया, लेकिन वो शरीर जो है हमेशा खुद का घमंड दिखाते रहता है। अगर आप घर में पढ़ो 2 Corinthians 3:13-18 पढ़ो, घर में पढ़ो के 2 कोरिन्थियों 3:13 से 18 घर में पढ़ो के लॉ इज अ वेल। वो व्यवस्था ही एक पर्दा है। हर चीज को कानून चाहिए हमको, एवरीथिंग, हर चीज। इवन मैं बोलता हूं विश्वासी, अगर आपको आगे बढ़ना, अगर कोई किसी का उधर जॉब करते हैं ना, हम विश्वासी है ना, हम टाइम पैसे के टाइम पे नहीं है। अगर संतुष्ट है उसके बाद ही मैं वापस से बाहर आऊंगा। क्यों? मैं वहां पे हूं कुछ बदलाव महिमा दिखाने के लिए, और मेरा सैलरी यहां से नहीं आता, मेरे दिल ऊपर है। यहां मैं हूं, मैं कुछ इंपार्ट करूंगा, कुछ सीखूंगा भी। We believe don't this Simon go under law. No. हम विश्वासी समय देखकर ऑफिस जाते या समय देखकर ऑफिस से घर नहीं आते। We see that we imparted something there. हम देखते हैं कि हम वहाँ पर क्या देकर आ सकते हैं। And you see favor of people and God increasing around you. और हम देखते हैं परमेश्वर का, लोगों का उपकार अपने इर्द गिर्द बढ़ते हुए। Let's go to 2 Corinthians 3:4-6. हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 3:4 से 6। 2 Corinthians 3:4-6. And we have such trust through Christ toward God. 4-5. Not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God. 6. Who also made us sufficient as ministers of the new covenant, and not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया है। शब्द के सेवक नहीं, वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। बोलो, शब्द मारता है, शब्द मारता, आत्मा जिलाता है। आत्मा So जिलाता। beautifully Apostle Paul is telling me and you. और बहुत सुंदरता से जो है प्रेरित पौल हमें कहता है From in 2 Corinthians.
2 करंतियों में, See, who also made us sufficient as ministers of the new covenant. और उसने हमें सामर्थ्य नए करार के वाचा के अनुसार वाचा के सेवक होने के लिए। यीशु मसीह ने समाप्त किया कार्य, उन्होंने नया करार लेके आया, उस नया करार का फल हम खाने वाला है। We are the ministers of new covenant. हम नए करार के सेवक हैं। And Bible says, not of the letter but of spirit. पर वो शब्द के नहीं, पर आत्मा के। Not of the 10 commandments, not law. If you don't do this, this will happen. No, but of the spirit. और वो शब्द या 10 आज्ञा है जिसमें लिखा ये करोगे तो ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा, पर हम उसके नहीं, पर आत्मा के। Amen. Even all the 10 commandments, 687 law, don't do, don't do, don't do, don't do, don't do, do not, do not, do not, do not, do not. If so much is there, it kills, Bible says. और वचन कहता है ये सब जो मत करो मत करो मत करो, चाहे 10 आज्ञा, चाहे 316 जो व्यवस्था है वो सब, और जो भी मत करो है वो मारता है। वचन But the new covenant is spirit. पर जो नया वाचा है वो आत्मा है। It is in your heart. वो हमारे हृदय में है। It gives life. वो जीवन देता है। Amen बोलो यार। आमेन। In this verse, I'll explain you how the flesh becomes veil before the promise of God. इस वचन में मैं आपको समझाऊंगा कि शरीर परमेश्वर के आगे एक पर्दा बन जाता है। In every dispensation, God gives something in the hand of man. हर एक वितरण के समय परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में कुछ तो दिया। He gave something in the hand of man to bring life. और परमेश्वर ने हर वितरण के समय मनुष्य के हाथ में कुछ दिया जिससे वो जीवन लाए। Even आप और मेरे में भी, जब हम जवान थे, जब बड़े हो गए, जब डैडी बन गए, जब नाना बन गए, कुछ तो हमारे हाथ में प्रभु हमेशा देता है ताकि हम जीवन लाए आजू बाजू में। आमेन। You know, in the first dispensation, when God made tree of life and tree of knowledge of good and evil, और पहले वितरण में जहाँ पर परमेश्वर ने ज्ञान का वृक्ष लाया, अच्छे बुरे के ज्ञान का और जीवन का वृक्ष लाया। tree of life is grace. God is gracious. और जीवन का वृक्ष है, पर ये अनुग्रह, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। But tree of knowledge of good and evil, it is 10 commandments. और अच्छे बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है वो 10 आज्ञा है, Law, व्यवस्था है। do this or don't do this. ये करो या ये ना करो। And Bible says it is evil. Bible says. और वचन कहता है कि वो दुष्ट है। How? It says tree of knowledge of good and evil. क्योंकि वो कहता है अच्छे और बुरे का ज्ञान का वचन का वृक्ष। आप समझे? आप समझे? एक जीवन का वृक्ष है, एक वृक्ष है ज्ञान देती है अच्छा और बुरा, उसमें लाइफ नहीं है, अच्छा बुरा जीवन नहीं, उसमें अच्छा बुरा। It's 10 commandments, it's written code. और वो 10 आज्ञा है और लिखित आज्ञा है। It means 10 commandments, the word of God is evil. क्या इसका मतलब है 10 आज्ञा या जो परमेश्वर ने लिखा हुआ वचन वो दुष्ट है? No, Paul says no. 10 commandments is word of God. It is holy. पर पौलुस कहता है नहीं, 10 आज्ञाएं परमेश्वर का वचन है, वो पवित्र है। But when it comes, पर जब वो आता है, it will show the nature of man. वो मनुष्य के स्वभाव को दिखाता है। That nature is evil. और वो स्वभाव मनुष्य का दुष्ट है। 10 commandments will come to show what is you are, who you are before God. और 10 आज्ञा आता है दिखाने की परमेश्वर के सामने आप कैसे हो। It is not evil. वो बुरा नहीं है, But it will show what is evil in us. पर वो हमारे अंदर क्या बुराई है, क्या दुष्टता है, उससे प्रकट करता है। आप समझे? You know, बैंक हम लोन लेते हैं, उसमें एग्रीमेंट बनाते हैं, एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। क्या उसमें लिखता है? अच्छा कमाओ, कमाने का तरीका सीखता है, साइन करो। क्या अच्छा कमा के भरना पैसा, इंटरेस्ट कम देना और समाज में अच्छा, और 2-3 घर बनाओ, वो सिखाते हैं? नहीं है। अगर नहीं भरेगा ये होगा, अगर ये नहीं भरेगा होगा, लेट भरेगा ये होगा। वो एग्रीमेंट है, साइन करेंगे तो पैसे मिलेगा, लेकिन आपको सिखाता नहीं है संभालना, संभालना। नहीं भरने का ताकत अंदर मत रखना, नहीं भरती सब होने वाला है। लोन एग्रीमेंट इज नॉट टू अपलिफ्ट अस, मी एंड यू।
और कर्ज का जो दस्तावेज है वो हमें उठाने के लिए नहीं होता, It is showing दिस नेचर को दूर रखना, नहीं तो पड़ेगी। और कोई बैंक को तो इतना मोटा साइन करके देता, थक जाता है हम। It is not, the loan agreement is not to show, earn, pay, we are happy, you are making the house, no. और वो दस्तावेज ये नहीं कहते कि कमाओ, पैसा चुकाओ, हम खुश हैं अपने घर खरीदा। आज 50 लाख का फ्लैट है, कल 1 करोड़ का, we are happy, नहीं। First pay interest, if you pay late, pay penalty interest, if you don't pay 3, we'll put the check and make it bounce, we'll take action। और उसमें लिखा होता है, it is showing this nature, be careful, this human nature, be careful। वो दिखाता है कि आपका ये ना भुगतान का या जो स्वभाव है उससे संभाल कर रहे। क्या लोन एग्रीमेंट इज इविल? नो, इट्स नॉट इविल, वो कागजात दुष्ट नहीं है, बट इट विल शो देयर इज समथिंग मे बी इविल, बी केयरफुल। पर वो दिखाता है जो हमें कुछ तो बुरा हो सकता है लेकिन उससे संभाल कर रहे। कैन लॉ मेक अ मैन राइटियस? क्या व्यवस्था एक व्यक्ति को धार्मिक ठहरा सकती है? Paul says in Philippians 3:4-6, he said, concerning law I'm righteous, he said, I'm blameless, he said, yes, law can make righteous, Paul said। और फिलिपियो 4 में पौलुस कहता है कि Philippians 3:4-6, फिलिपियो 3:4-6, Philippians 3:4-6। Though I also might have confidence in the flesh, if anyone else think he may have confidence in the flesh, I more so। बोलो वंशी। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार है तो मैं उससे बढ़कर रख सकता हूँ। Circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, concerning the law of Pharisee। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल का मैं वंश और बेन्यामीन के गोत्र, इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। Concerning zeal, persecuting the church, concerning the righteousness which is in the law, blameless। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। Paul is saying, concerning the law, I'm blameless। If law demands righteousness, I'm blameless। I can prove I'm righteous। और वो कहता है कि अगर व्यवस्था भी मुझसे धार्मिकता की मांग करे मैं कह सकता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। Listen, this righteousness from the law, ये धार्मिकता व्यवस्था से, we can't show before God, it's before man। वो सिर्फ मनुष्य के सामने दिखा सकते, परमेश्वर के सामने नहीं दिखा सकते। Paul can show only to people, not to God। पौलुस सिर्फ लोगों को दिखा सकता है, परमेश्वर को नहीं। वो पॉल कर सकते हैं, हमको तो असंभव है। This is only to show people, not to God। God will not make you justified by keeping the 10 commandments, by keeping the law। और परमेश्वर आपको निर्दोष नहीं समझता 10 आज्ञाओं को मानने से या व्यवस्था का पालन करने से। या हमने बहुत लोगों को खाना खिलाया, भूखे को खाना खिलाया, गरीब को संभाला, विधवा को पैसा दिया, अनाथों को दिया, तो कहते नहीं ये सब तो धर्मी नहीं है, मेरा बेटा यीशु के द्वारा तो धर्मी है। Amen। No one can boast। कोई भी घमंड नहीं कर सकता। But it can make righteous before people। वो सिर्फ आपको लोगों के सामने धार्मिक दिखा सकता है। You know, Bible says Romans 3:20। और रोमियो 3:20 में बाइबल कहता है, क्या कहता है? Therefore, by the deeds of the law, no flesh should be justified in its sight, for by the law is a knowledge of sin। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसीलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। When the law came, जब व्यवस्था आई, it will show the sin in man, it will show the knowledge of sin। वो पर मनुष्य के पाप को दिखाता है। It gives the knowledge about sin,
वो मनुष्य वो पाप के बारे में ज्ञान देता Why the है, law is the knowledge of sin. क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की ज्ञान मिलती है। The veil, when you have the law mentality, when believers are bound by any law, वो पर्दा जब किसी मनुष्य को, किसी व्यक्ति को वो 10 आज्ञाओं की या व्यवस्था की मानसिकता है या किसी भी तरीके के व्यवस्था से वो जीते हैं। even the church started teaching the law, 10 commandments law, कलीसिया ने भी जो है व्यवस्था का प्रचार शुरू कर दिया, without showing the way out from the law. व्यवस्था से बाहर या व्यवस्था से छुटकारे का तरीका दिखाए बिना। It's the knowledge of sin. वो सिर्फ पाप का ज्ञान देता है। What nature man, it will show more. जो मनुष्य में स्वभाव है वो उससे और ज्यादा प्रकट करता है। It'll become veil. It'll become veil वो एक पर्दा बन जाता है to the promise. वाचा के It विरुद्ध become में। veil. वो एक पर्दा बन जाता है। We are set free people. हम आजाद किए गए लोग हैं। That's the Bible says. इसीलिए वचन कहता है Christ is the end of the law of righteousness. क्योंकि ये मसीह जो है धार्मिकता की व्यवस्था का अंत है धार्मिकता की ओर। जो व्यवस्था जो धार्मिक देती है उसका अंत यीशु मसीह आने के बाद वो नहीं चलेगा। व्यवस्था से कोई मनुष्य के सामने या प्रभु के सामने कोई अपना डंगो नहीं पिट पाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आया, व्यवस्था के बाद काम सब समाप्त बाजू में। Romans 10:4। हम पढ़ेंगे रोमियो 10 उसमें। Christ is the end of the law of righteousness. For Christ is the end of the law of righteousness to everyone who believes. क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मतलब यीशु मसीह आने के बाद यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह के अलावा और कुछ भी कानून रखा 10 आज्ञा बोले उसके पीछे हम भागेंगे, वो समझना है यीशु को जानने के लिए। उसके पीछे भागा या हम विश्वास ही बोलेगा, ओ मैंने ये नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ, मैं ये करना चाहता इसलिए ऐसा हुआ। This all become a veil because Christ is the end of the law. और ये सब एक पर्दा बन जाता है क्योंकि मसीह व्यवस्था का अंत है। You know when I say law, जब मैं व्यवस्था कहता हूँ, nature is a law. प्रकृति का नियम है, sow and reap. बो और कटनी करो। But even we are not under that bound that law. हम उस नियम के भी अधीन नहीं है। Like Isaac sowed in the famine, he reaped. He broke the law. और इसहाक ने जो है बोया उस समय जहाँ अकाल था और उसने 100 गुना प्रतिफल पाया। क्यों? Because he believed in the word of God. The word of God made fertile ground for him. और उसने उस प्रकृति के नियम को तोड़ा क्योंकि उसने उस बंजर जमीन में बोया, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया और वचन ने उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया। Even अगर बोले नहीं ये बच्चा मेरा कम मार्क लाया आगे बढ़ेगा नहीं है, no, you are not under that law. हम उस व्यवस्था के अधीन नहीं है। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? You speak now, but God sees future. हम अभी का देखकर बोलते हैं लेकिन परमेश्वर भविष्य को देखता है। अभी ऐसा आगे क्या होगा? No, it is not a law. वो एक व्यवस्था नहीं है। अभी नहीं है कि ऐसा कुछ कानून है क्या? आज खराब है आगे खराब है? Don't come under that law. उस व्यवस्था के अधीन मत हो जाए। Any law. किसी भी व्यवस्था। If now situation is bad, अगर अभी कोई परिस्थिति बुरी है, you don't make law, आगे भी खराब हो जाएगा। Don't put the law. एक नियम मत लागू करें कि आगे भी परिस्थिति खराब होगी। अब खराब है, इधर ही प्रभु को महिमा दिखेगा। आमेन। Jesus went to the fig tree. और यीशु मसीह ने उस अंजीर के वृक्ष से कहा, It's not time for the fig. और ये समय नहीं था अंजीर आने का। बंजर झाड़ू कौन बनाया? यीशु ने बनाया ना। तो फल क्यों मांगता है? He's saying, no, I am here, no law. और मैं यहाँ हूँ इसलिए कोई व्यवस्था नहीं चलेगी। जब मुझे खाना है मुझे चाहिए। You know that is the because at time we understand, no, not under this kind of law. और ये समय है हम समझे कि हमें इन नियमों के, इन व्यवस्था के अधीन नहीं रहना। When you put under that law, जब हम अपने आप को इस व्यवस्था के अधीन रखते हैं, it becomes a veil. वो एक पर्दा बन जाता है। आप समझे? Anything. किसी भी चीज। Suppose people go before going for the interview. Oh, ये मैं स्टडी नहीं किया। Recently मैंने एक टेस्टिमनी सुना कि ऐसी इंटरव्यू दिया, बोलते कि मैं ऐसे ही दिया, एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। 60 में से वो लड़की पास हो गई, 7 के 8 लाख पैकेज में बेंगलुरु में मिला। She is not under law.
वो किसी व्यवस्था के अधीन नहीं थी, Because she spent time with the word of God, word will show the miracle for her. क्योंकि वो वचन में समय बिताती है। परमेश्वर का वचन ही आगे कार्य करता है। I'm building the foundation before I start the real preaching, okay? I'm और- saying who is inside of you and what is outer man, how this outer man become veil to the inner man what you carry. और आपके अंदर कौन है, कैसे ये बाहरी शरीर एक पर्दा बन जाता है उस अंदरूनी व्यक्ति के लिए जो आप लेकर चलते हो। आप समझे? You know, Yahweh, they wanted to see Yahweh. They wanted to meet Yahweh. They loved Yahweh. Jewish people loved Yahweh. यहूदी लोग याहवे से प्रेम करते हैं, वो याहवे को देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। They wrote so much about Yahweh. वो इतना याहवे के बारे में उन्होंने लिखा They knew Yahweh will send the fulfilled anointed person. और वो जानते थे याहवे अपना परिपूर्ण अभिषेकित व्यक्ति भेजेगा। But the Ten Commandments and the Seven Law become so much veil for them. और वो 10 आज्ञाएं और वो सारे नियम उनके लिए इतना मोटा पर्दा बन गए। When Yahweh came, जब याहवे खुद आए, मार डाला उसको। When he came, he said, "Before Abraham, I am." जब उन्होंने वो आए और कहा अब्राहम के पहले मैं हूँ, They took the stone to hit him. उन्होंने पत्थर उठाया उसे मार दिया। What kind of veil they have? कैसा पर्दा था उनके आगे। They saw all 10 commandments, there are 10 plagues in Egypt. उन्होंने मिस्र में सारे 10 जो प्लेग को देखा, महामारी मरी को देखा। They saw the ocean divided into two. उन्होंने देखा समंदर को दो भाग होते हुए। And but because Moses was there, पर क्योंकि मूसा वहाँ पर था, oh leader, Musa, this Musa become veil for them. और उनका नजर सिर्फ मूसा पर था और वो मूसा उनके लिए एक पर्दा बन गया। And Musa went to 40 days for the mountain. और वो मूसा जब 40 दिन तक उस पहाड़ पर गया, Musa become so much veil for them. मूसा इतना पर्दा बन गया उनके लिए। We want new God now. अब हमें नया परमेश्वर चाहिए। कि मूसा से कोई नहीं बन सकते, God से कोई बन सकते हैं। What a veil they had. क्या पर्दा उनकी आंखों के Musa आगे become था। so much veil. Leader. मूसा इतना पर्दा बन गया, उनका नजर सिर्फ मूसा पर था। लीडर को दिया प्रभु के जाने के लिए। और लीडर ऊपर है, नहीं लीडर नहीं चलेगा, हमको नया प्रभु दे। एरन बोलते, वो बोले हम एक काम करेंगे, हम इजिप्ट वापस जाएंगे क्योंकि हमको नया प्रभु चाहिए। टेंशन मत लो, इजिप्ट को यहाँ लेके आता हूँ और एक पास्टर एरन, टेंशन मत लो, सब आपने सोना दे दो, अब भी इजिप्ट बाहर आएगा, देखो आया बाहर। So much veil they have. इतना पर्दा उनके आगे Too था, much Moses law. इतना ज्यादा मूसा का कानून, So much they are finding glory in the law. वो महिमा उस व्यवस्था में इतना महिमा ढूंढने लगे That law become God. ताकि वो व्यवस्था उनके लिए परमेश्वर बन गया। And can't see God came. पर वो देख ही नहीं पाए कि परमेश्वर आया। कभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, शांत बैठना, Thank you God. प्रार्थना कर रहे हैं, आराम से, relax, I'm there, everywhere I'm with you. हर जगह मैं तुम्हारे साथ हूँ। What is prayer? प्रार्थना क्या है? You experience His presence, that is prayer. उसकी उपस्थिति का आनंद उठाना, यही प्रार्थना रिक्शा में है। हो, इसमें किधर भी हो। Actually, people do so much breaking bread. और लोग इतना प्रभु भोज करते हैं, But no word. पर उनमें कोई वचन ही नहीं। It is occult, it is superstition, it is वो एक तरीके का अंधश्रद्धा। have word. When you have वचन word, then do breaking bread. Wow, what a glory. वचन को रखे, जब वचन आपके अंदर है और जब तब आप प्रभु भोज करते हैं, उसमें महिमा है। Have word, then do breaking bread. वचन को रखे फिर प्रभु भोज करें। आप समझे? Now I'll tell you how this outer man is veil, how we overcome that. और मैं आपको बताऊंगा कैसे हमारा शरीर, जो बाहरी शरीर है, वो एक पर्दा है, उस पर कैसे हावी पाना है। 2 Corinthians 4:16-18. हम पढ़ेंगे 2 Corinthians 4:16 से 18। 2 Corinthians 4:16-18. Therefore we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day.
इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारी भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। You know thing? Say I have outer man, मुझ में एक बाहरी मनुष्य inner है man. और मेरे अंदर अंदरूनी मनुष्य है। Because of this outer man, इस बाहरी मनुष्य की वजह से we are limited. हम सीमित हैं, But inner man, पर हमारा अंदरूनी मनुष्य it's unlimited. असीम है। वो But outer man, हमारा बाहरी मनुष्य law. वो व्यवस्था के अधीन रहता है, Time, space. वो समय और स्थान के अधीन रहता है। ठंडी का मौसम है, गर्मी मौसम है, हवा में है बुखार, 40 के बाद चश्मा लगेगा, 40 के बाद घुटना घिसेगा, अल्लाह टू मच लॉ। बट इन अ मैन इज अनलिमिटेड। और ये शरीर जो है व्यवस्था बहुत सारे नियम के अधीन है, पर हमारा अंदरूनी मनुष्य जो है वो असीमित है। टू मच वी लुक आउटर, बहुत ज्यादा हम नजर अपनी बाहरी शरीर पर रखते हैं, इट इज वेल। वो एक पर्दा बन जाता है। टू मच वी लुक इनसाइड, और बहुत अंदर हम देखते हैं, दैट इज ग्लोरी। वो महिमा है। यू सी, डोंट लूज हार्ट। और वो कहता है हृदय ना खोए। ये आउटर मैन विल पेरिश, आपका बाहर का शरीर तो नाश होगा, बट इनर मैन बीइंग रिन्यूड डे बाय डे। पर आपका अंदरूनी मनुष्य हर दिन नया बनता जाता है। For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। You know, their affliction is there. वो कलेश परेशानी है। Though we know the inner man is strong, फिर भी जब हम जानते हैं कि हमारा अंदरूनी but still मनुष्य we सामर्थवान face है, affliction. We have light, but still we have affliction. हमारे अंदर ज्योति है, फिर भी हमारे सामने समस्याएं हैं। That affliction is temporary. वो समस्याएं तात्कालीन है। Don't give too much attention. It is temporary. It will pass. It will go. बहुत ज्यादा उस पर ध्यान ना दे, क्योंकि वो बीत जाएगी। See, is working for us far more exceedingly and eternal weight of glory. The glory, na, it is working more stronger than the outer man. और वो महिमा, वो अनंत महिमा हमें महान रूप से कार्य कर रहा है। समझे? ऊपर का फेडे हो जाएगा, अंदर है, वो काम करेगा, उमड़ कर बाहर आ जाएगा। Next. While we do not look at the things which are seen, but the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. और हम तो दिखी हुई वस्तुओं पर नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं पर देखते रहते हैं, क्योंकि दिखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती What हैं। all you see, जो भी आप देखते which हैं, is troubling, affecting you, जो आपको तकलीफ देता है, including this body, इस शरीर को गिनकर, it is temporary. वो सब तात्कालीन है। बोलो तात्कालिक बोलो। But things which are not seen, पर जो चीजें अनदेखी है, it is eternal. वो अनंत काल की है। We meditate that thing. उस पर मनन करते हैं। This outer man become veil, वो बाहरी शरीर एक पर्दा बन जाता है, but inner man is becoming glory and glory. पर अंदरूनी मनुष्य, अंदरूनी व्यक्ति जो है महिमा से महिमा के स्तर पर जा रहा See है। how Paul gave the foundation. और देखो कैसे पौलुस ने वो बुनियाद रखी। See how he getting more closer into glory in the next chapter. और 5. अगले आयत में कैसे वो महिमा के और निकट जा रहा है। 5:1. 2 Corinthians 5:1. Let's all read, okay? हम सब पढ़ेंगे। For we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारी पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। See that our earthly house, this house, ये शरीर, ये घर बोलो,
ये हमारा बोले ये घर बोलो। ये बोले ये हमारा घर। संसारिक It says घर, we know that if a earthly house this tent is destroyed, it is going to go away. और ये जाने वाला है, नाश होने वाला है। अगर यीशु आना समय है तो इधर खत्म हो जाएगा मरकर, अगर यीशु जल्दी आ रहा है तो रूपांतर हो जाएगा। बट ये जाने वाला है, बोलो जाने वाला है। अगर जाने वाला है, we have a building from God, पर हमें परमेश्वर की ओर से a एक house घर made मिलेगा, with a house not made with the hands, ऐसा घर जो हाथों से नहीं बनाया गया, eternal in heavens. पर वो अनंत काल का है स्वर्गों में। बोलो heavens. स्वर्ग, समझो, where is heaven? स्वर्ग कहाँ है? You know, heaven is not geographical place. और स्वर्ग एक भूगोलिक जगह नहीं है। उधर their moon, their Mars, their Saturn, their heaven. और ऐसे नहीं कि यहाँ सूर्य, यहाँ चंद्रमा, वैसे ही यहाँ पर स्वर्ग। ऐसा स्वर्ग है तो एलन मस्क will send rocket there. और अगर स्वर्ग एक जगह होता तो वहाँ पर एलन मस्क अपना रॉकेट They भेजता will send astronomer there. Go check heaven. We have to go there. और वहाँ पर वो एस्ट्रोनॉट्स को भेजता, जाकर इसका जगह का मुआयना करो। लोग के पास, बड़े लोग के पास इतना पैसा है, they want to buy the moon, buy the land there. और वो चंद्र पर जमीन खरीद रहे हैं। चांद में या मास में घर खरीदने के लिए। हम कल का EMI भरने पैसा। People are we are tends to pay the EMI and they have so much money they want to buy the property in the outside. और कोई लोग ऐसे हैं जिन्हें कल का EMI चुकाने के लिए तकलीफ है, और कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि वो पृथ्वी को छोड़कर और बाहर भी। क्या पैसा तो कभी कुछ नहीं करता है, क्या करे, बहुत है, क्या करो, चलो वहां जगह खरीदते हैं। और कुछ लोग तो ना यीशु को जानते नहीं, बाइबल जानते, इतना पैसा है, हम विश्वासी, प्रभु कल के EMI भरने प्रभु। I taught them, Bible don't teach money, Bible teaches position give money. और वचन पैसा नहीं सिखाता, वचन स्थान सिखाता है, वो स्थान हमें पैसा देता है। If you have position, you have everything. आपके पास अगर पद है, आपके पास सब कुछ If है। heaven is a place of geographical and these people go there, they send rocket there. और अगर स्वर्ग एक भौगोलिक जगह होता तो लोग वहाँ पर रॉकेट भेजते। Revelation 3:12. प्रकाशन वाक्य 3:12। He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God, and he shall go out no more. I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which comes down out of heaven from my God, and I will write on him my new name. Oh. जो जय पाए उसमें मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। We are the pillar, है ना, गॉड ना, आए ना बोलो, वो परमेश्वर का खंबा है। गॉड, राइट, वी आर पिलर टेंपल ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के मंदिर में वो खंबा है। हम परमेश्वर का कलीसिया का या मंदिर का खंबा है ना, हाँ या ना बोलो। एंड विल बी गिवन न्यू नेम, हमें एक नया नाम दिया जाएगा, एंड द नेम ऑफ सिटी जेरूशलम विल बी गिवन, और वो नए यरूशलेम का नाम हमें दिया जाएगा, है ना। बट फ्रॉम वेयर द न्यू जेरूशलम कम, और वो नया यरूशलेम कहाँ से आएगा? इट विल कम फ्रॉम आउट ऑफ हेवन, वो स्वर्ग में से आएगा, फ्रॉम गॉड, परमेश्वर में से आएगा। गॉड, परमेश्वर, इन हिम हेवन, उनके अंदर स्वर्ग, फ्रॉम हेवन यरूशलेम विल कम, और वो स्वर्ग में से ही नया यरूशलेम आएगा। वेयर इज गॉड नाउ? अब परमेश्वर कहाँ है? ऑल इज इन जीसस, सब कुछ यीशु मसीह में। इन हिम ऑल थिंग हेल्ड टुगेदर, और यीशु मसीह में सारी चीजें एक साथ थामी गई ऑल हैं। थिंग कंसिस्ट इन हिम, सारी चीजें उसमें एकजुट हुई। wherever Jesus there is heaven, जहाँ भी यीशु है वहाँ पर स्वर्ग है। which place Jesus go there is heaven, जिस भी स्थान में यीशु जाते हैं वो स्वर्ग है। you have Jesus, you are heaven, अगर आप में यीशु है आप स्वर्ग हो, you आप have में स्वर्ग inside, है, आपके अंदर है। there Elon Musk cannot send rocket, और वहाँ पर एलन मस्क रॉकेट नहीं भेज सकता। समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। veil is this body, वो पर्दा ये शरीर है, but great is inside,
पर अंदर महान चीजें रखी गई है। From God comes heaven. परमेश्वर से स्वर्ग आता है। Colossians says, in him all things held together. और कलोस्य कहता है उसमें सारी चीजें एक साथ थामी गई है। All things were made through him only. सारी चीजें जो बनाई गई वो उनसे ही बनाई गई। Nothing was made that was made without him. और जो भी बना वो कुछ भी उनके बिना नहीं बना। He is before all things. वो सारी चीजों के पहले थे। In him all things consist. उनमें ही सारी चीजें थामी गई है। Heaven is in Jesus. और स्वर्ग यीशु मसीह में है। From Jesus comes Jerusalem. और यीशु मसीह से यरूशलेम आएगा। Wherever Jesus is, और जहाँ भी यीशु मसीह है there is heaven. वहाँ पर स्वर्ग है। Heaven is not the geographical place. और स्वर्ग कोई भौगोलिक स्थान नहीं Never है। consider your spiritual womb is very small. Your spiritual womb is very vast. कभी ये ना सोचे आपका आत्मिक गर्भ छोटा है, वो बहुत बड़ा That's why I है। say, be careful with the word you speak because something great you have inside of you. इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान दे जो शब्द आप बोलते हैं, क्योंकि महान चीजें आपके अंदर रखी गई है। Let us go to Revelation 12:1-2. प्रकाशन वाक्य 12:1 से 2। 20. Revelation 21:2. 21:2। 21:2. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God. See, from God came heaven, from there came Jerusalem. फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। 10 बेटा इसमें 10, इसमें 10, 21:10। 10 देखो। See, and he carried me away in the spirit to a great and high mountain and showed me the great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। 2 Peter 3:10. दिखाया। 2 Peter 3:10. 2 Peter 3:10. See, heaven is not somewhere far. और स्वर्ग जो है वो कहीं दूर नहीं है। Heaven is believers' reality. और स्वर्ग जो है विश्वासियों का वास्तविकता है। Wherever Jesus is, there is heaven. और जहाँ भी यीशु मसीह है वहाँ पर स्वर्ग है। Heaven above means what? Light, more light, more light, deep, great light, greater light. और स्वर्ग ऊपर यानी कि ज्योति, महान ज्योति और सर्वश्रेष्ठ ज्योति। Hell beneath means darker, great darker. और नरक नीचे यानी कि अंधकार और बहुत ज्यादा अंधकार। More you meditate inside, you'll go lighter, great light. और जितना अपने अंदर आप मनन करोगे ज्योति और बहुत महान ज्योति। But the day of the Lord will come as a thief in the night, and which the heavens will pass away with a great noise, and the elements of the will melt with fervent heat. Both the earth and the works of that are in it will be burned up. परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। ताली बजा। सुनो। जुन्ना स्वर्ग, जुन्ना धरती जल जाएगा, राख हो जाएगा। स्वर्ग राख नहीं होता, निकल जाता है। क्यों? इट इज नॉट मटेरियल, वो कोई धातु नहीं है, वो एक आयाम है। सी, अर्थ एंड द थिंग्स विल बी बर्न्ड अप विद फायर। और पृथ्वी और उसके काम, उसकी चीजें जो है वो अग्नि से जला दी जाएगी जब प्रभु का दिन आएगा। बट हेवन विल पास अवे, पर स्वर्ग जो है वो बीत जाएगा। बिकॉज हेवन इज अ रेल्म, क्योंकि स्वर्ग एक आयाम है। वेयर इज हेवन नाउ? स्वर्ग कहाँ पर है अब? इन जीसस, यीशु मसीह में। वेयर इज जीसस? यीशु मसीह कहाँ है? इन अस, हमारे अंदर। You know, for believer, Jesus is not coming second time; He is coming third time. और विश्वासी के लिए यीशु दूसरी बार नहीं पर तीसरी बार आ For रहा the है। world, He is coming second time. संसार के लिए वो दूसरी बार आ रहा एक है। बार आया, मर कर गया, दोबारा वो बोला, मैं मेरा पिता तो तुम्हारे अंदर रहेगा। वो आया, हमारे अंदर रहता है, और दोबारा वो आएगा नहीं है। परिपूर्णता से जो आपके अंदर है, ये बाहर का मनुष्य निकल जाएगा, अंदर का मनुष्य बाहर आ जाएगा। That is heaven. That's why I say the power the believer has is unique.
इसीलिए मैं कहता हूँ विश्वासी में जो सामर्थ है वो अनोखा This है। outer man is the one who veil. जो बाहरी मनुष्य है वो एक पर्दा है। आप समझे? Let's go again to Corinthians 5, हम पढ़ेंगे 2 Corinthiयों 5 1 and 2, okay? 1 और 2, Quickly, one से चलो, we'll go up to 9 beta, okay? 1 से 9 तक। For we know that if your earthly house, this tent is destroyed, and we have a building from God, a house not made with hands, eternal in heavens. क्योंकि हम जानते हैं कि हम जब हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। मतलब ब्रदर फ्रैंकी, ये अर्थली जो है ना, टेंशन मत ले लो, बाहर का वो निकल जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने एक घर तुम्हारे लिए बनाया, वो कहाँ पे? तुम्हारे अंदर ही है, राइट? वी हैव बिल्डिंग, तुम्हारा एक बिल्डिंग है, मेंशन है, स्तर है, वो कहाँ पे है? परमेश्वर ने बनाया, कोई हाथों से नहीं है, और अनंत काल क्या वो स्वर्ग है। स्वर्ग कहाँ पे? यीशु मसीह में। यीशु कहाँ पे? तुम्हारे अंदर ही है, वो तुम्हारा नया शरीर तुम्हारे अंदर ही है। बट बाहर का मनुष्य ओ थकता है, हारता है, लेकिन अंदर का मनुष्य बाहर आना चाहता है। जिस दिन बाहर आएगा वही महिमा है। पॉल सेड, पौलुस ने कहा, डोंट गेट सैड, डोंट बी सैड, दुखी मत होना। नेक्स्ट 2, for in this we groan earnestly desiring to be clothed with our habitation which is from heaven. इसमें तो हम कराते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। क्योंकि हमको we are groaning, हम करा रहे हैं, हमें मालूम है अंदर अच्छा है, I want to forgive but sometimes I can't forgive, I know I can forgive but I can't forgive because अंदर बड़ा है, बाहर कंट्रोल करता है मुझे। और मैं क्षमा करना चाहता हूँ पर क्षमा नहीं कर सकता। अंदर क्षमा है, अंदर अच्छी बात है, लेकिन बाहर नहीं आ पाती। I know I'm not supposed to be falling sick again, but this outer man is controlling me. Inside I'm strong, but outside is controlling me. I'm groaning. और हमें करा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता। अंदर ही मनुष्य सामर्थवान है, लेकिन बाहरी मनुष्य मुझे कमजोर करता है। I know there's deep peace inside of me, so much peace, but I wanted to come, bring it out, but outside man is controlling me. और मेरे अंदर महान शांति है, मैं उस शांति को बाहर लाना चाहता हूँ, लेकिन वो बाहरी मनुष्य मुझे रोक रहा है। इसलिए टूट कर लोग माफ करते, बिलीवर लोग टूट कर लोग क्षमा करते, टूट कर गले करते, टूट कर भाई अंदर की मनुष्य ताकत देता है। आमीन। आप समझे? इसी in this we groan earnestly desiring to be clothed with our habitation which is from अंदर ही है, इसमें ही हम कराते हैं। If indeed having been clothed we shall not be found naked. कि इससे पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। He's confronting or giving confidence to the church. वो कलीसिया को 4. ये आश्वासन दे रहा है। For we who are in this tent groan, being burdened, not because we want to be unclothed, but further clothed, that mortality may swallowed by the life. और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कहते हैं क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो महान कर के में जीवन है डूब जाए। मतलब हमारे अंदर जीवन है ना? स्वर्गीय स्थान की बातें हैं, नया मनुष्य, स्वर्ग की बातें, जीवन, अनकाल के जीवन, स्वर्गीय राज्य। स्वर्ग राज्य कहाँ पे? यहाँ मत को जो तुम्हारे अंदर है, वो सारी बातें हमारे अंदर है, राइट? हमारे अंदर है। हम चाहते हैं कि वो महिमा की बात, वो जीवन की बात बाहर आकर ये जो नाश हो रहा है उसको घेर ले। अभी बाहर का मनुष्य जो नाश हो रहा है वो अंदर को दबा के रखा है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? वी ग्रोन बीइंग बर्डन। क्या बर्डन? वी वांट टू बी नॉट टू बी अनक्लोथ। ऐसा लगता है कि मैं क्या हो रहा हूं, मैं सामर्थ्यवान हूं, मेरी प्रभु महान है, लेकिन मैं अनक्लोथ लगता है। नहीं, हमें आशा है, महिमा क्या है कि हमारे अंदर जो जीवन है वो महिमा के वस्त्र है, वो बाहर आकर जो नाश हो रहा है उसको निगल लेगा। डोंट बी डिसहार्टेंड। इसलिए हम कहते हैं कि उदास मत हो जाओ। You are not what we see.
आप नहीं जानते हम क्या देखते हैं। Real you are inside of you. जो वास्तविक आपके अंदर हो वो जो हो। जीवन जो महिमा आपके अंदर है। आमेन। Just love yourself. इसीलिए अपने आप से प्रेम करो, Spend time on yourself. अपने आप पर समय बिताओ। We are living always for others. हमेशा हम दूसरों के लिए जीते हैं। Half life for the spouse. आधा जीवन पति के लिए 30% for the children. और बाकी 30% अपने बच्चों के लिए। 10% for the family, father, mother. बचा हुआ 10% अपने परिवार माता पिता के लिए। 10% for the society. और जो 10% बचा है वो समाज के लिए। And the life is end. और वहाँ पर जीवन समाप्त हो जाता है। And all are saying, we'll go to heaven. We'll go to heaven. No, heaven is inside of you. Not to go, heaven is inside of you. और सब कहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग हमारे अंदर है, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। Now, he who prepared us for this very thing is God, who also has given us the spirit of as guarantee. और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया और वह परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया। जो सब हमने सुना उसका गारंटी क्या है? होली स्पिरिट इज द गारंटी। और वो बयाना वो गवाह पवित्र आत्मा है। बाहर रखेगा, उसका गारंटी क्या है? होली स्पिरिट इज अ सिक्योरिटी, इज अ प्लेज, इज अ विटनेस, इज अ गारंटी। और पवित्र आत्मा ही हमारा बयाना है, वही हमारा गवाह है, वही हमारा जो सुरक्षा है। 6. So we are always confident knowing that while we are at home in the body or we are absent from the Lord. अत हम सदा धाड़स बांधते रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। देखो, we are confident बाबा। Yes, जब मैं शरीर को देखता हूँ तो कभी उससे दूर हो जाता हूँ। देखो क्या कर सकते हैं? We think that God is so far sometimes, burden, demand. Why? This body is veil sometimes, veil. So much demand from the people, demand from the society, demand from money, demand from the country, demand. You know, when we are know that while we are at home in the body, we are absent. It means जब ये हमको सताती है ना, लगते बहुत दूर प्रभु से। और हर चिंता नहीं, पॉल कहता है। आमेन बोलो। क्यों? ये टेम्पररी है। ये तात्कालिन है। टेम्पररी बोलो। तात्कालिन है। He's teaching the Corinthians because कोरिन्थियों को सिखा रहा था। in a First Corinthians, Paul was when he got the report from people, now he is correcting them. Second Corinthians, he got confident to teach them. He was pleased with them. He was teaching them. और पहले कुरिन्थियों में उसे जो है लोगों से गलत बातें सुनी थी, इसीलिए वो उन्हें डांट रहा था, सिखा रहा था। पर दूसरे कुरिन्थियों में वो उन्हें सिखा रहा था, समझा रहा था। Walk by faith, not by sight. क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। Amen. 8. We are confident, yes, well pleased rather to be absent from the body and to be present with the Lord. इसीलिए हम धाड़स बांधे रहते हैं कि यह देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस पर्दे को हटाकर अंदर जाओ बोलते हो। There's a meditation, prayer. इसलिए मनन करना, प्रार्थना करना। You ignore this act of this body. तो हम इस शरीर के कार्य को थोड़े समय के लिए अलग रखते हैं। Amen. मैं जब बॉडी बोलता हूँ ये नहीं, इसकी करतूत की बात करो मैं। Burden, tension, worry. चिंता, बोझ। You know that the body inside of us. जो शरीर हमारे अंदर है। Inside the new body. वो नया शरीर। No time, no matter, no space can control it. और उस पर नियंत्रण कोई भी समय, कोई भी स्थान, कोई भी आयाम नहीं ले सकता। You can close your eyes, you can go somewhere, meet a friend and come back. अपनी आंखें बंद कर आप कहीं जा सकते हो, अपने मित्र को मिलकर वापस आ सकते हो। But this one, पर ये बाहरी जो शरीर है, we have to book the ticket. हमें उसके लिए एक टिकट बुक करना पड़ता You have to wait है। for confirmation. और उस टिकट का कंफर्म होने के लिए रुकना पड़ता You है। have to prepare a bag for this bag. और इस शरीर को सजाने के लिए बैग भी लेकर And जाना you have to पड़ता see है। food, what is the food, chapati bhaji, क्या बोले जाना पड़ता है ना? So much thing you have to do for this body. इस शरीर के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। अंदर का नहीं, क्या जाता है? See, so much glory inside, but this one is so much controlling outside. और अंदर कितनी महिमा है लेकिन बाहर इतना नियंत्रण रखता है। आप समझे?
inside, no law can subdue. अंदर के मनुष्य को कोई व्यवस्था दबा नहीं सकती। इसमें पूरा लॉ ही लॉ है। बच्चा पाई दवा दे दो इंजेक्शन, 3 महीने का वो इंजेक्शन दे के इसको जरूरत है। एवरीथिंग इज अंडर कंप्लीटली ऑप्रेस्ड बाय द लॉ। हर चीज जो है पूरी तरह दबाव में है व्यवस्था के, है ना? बट इनसाइड फ्री मैन, अंदरूनी मनुष्य स्वतंत्र व्यक्ति है। ही इज वन, दिस आउटर मैन इज बिकम वेरी वेल। और ये बाहरी मनुष्य ही है जो पर्दा बनता है। Therefore, we make it our aim, whether present or absent, to be well pleasing to Him. इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसको भाते रहे। When Paul wrote, what burden he must have had when he writing. और जब वो लिख रहा था तो क्या बोझ उस पर होगा लिखने के लिए। You know, he's saying, कुछ भी हो, कभी ये तंग करे या अंदर को सुनकर खुशी हो जाए, whatever, इसमें से अंदर में से हम उसको भी क्षमा करेंगे। आमेन। This is the veil, okay, not to worry. ये जो पर्दा है It's limited, वो सीमित समय तक है, not to worry. चिंता ना करें। Something happens, जब कुछ भी होता है, बोलो अभी कंट्रोल कर रहे हैं, थोड़ा समय बाद में कंट्रोल करूंगा। आमेन। Amen. The veil is unveiled. पर्दा हटा दिया गया है, That's why look at the inner man. इसीलिए अपने अंदरूनी मनुष्य को देखे, Spend time. समय बिताए उसके साथ, Take some time. समय अलग ले, Sit quiet. शांत बैठे। If you are having good prayer life, अगर आप अच्छा प्रार्थना में समय बिताते हैं, if you are having the word of God, अगर परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताते हैं, once in a week, सप्ताह में एक बार keep everybody out of the house. सबको घर के बाहर Your रखे, husband, your children out of the house. अपने बच्चे पति को घर के बाहर रखे Sit quiet. और शांत बैठे, Quiet. शांत बैठे, Very quiet. बहुत शांत, Breathe in, breathe out. और अंदर बाहर श्वास ले, Quiet time with the Lord will strengthen your inner man more. और शांत समय परमेश्वर के साथ आपके अंदरूनी मनुष्य को सामर्थ देता है। बोलना, चाय नहीं देगा, नाश्ता नहीं देगा, थर्मस मेरे को बस बाहर से बाहर। Because when you are strong, क्योंकि जब आप सामर्थवान हैं, you'll be strong strength around. अपने इर्द गिर्द भी आप सामर्थ देंगे। As I always say in my people, in church say that everybody test your heart. और मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक आपके हृदय को परखने दो, Let nobody trouble your spirit. कोई भी आपके आत्मा को परेशान ना करे। Rather I said let them allow to test your spirit, what you are, what kind of nature you have. और वो परखने दो आपकी आत्मा को, Let them not trouble your heart. आपके हृदय को तकलीफ ना देने पाए। When they trouble your heart, जब वो आपके हृदय को तकलीफ देते हैं, faith has problem. विश्वास में डगमगाहट होती है। When they oppress your spirit, पर जब वो आपके आत्मा को दबाव में डालते हैं, veil becoming stronger and stronger. तो वो शरीर जो पर्दा है वो ताकतवर बनते Promise जाता है, becoming far and far. वाचा दूर दूर लगता है। I tell you one thing. That is why sometimes God keeps us away from people. इसीलिए लोगों से परमेश्वर हमें दूर रखता है। Sometimes good to be away from some so-called close people. इसीलिए कभी अच्छा है कुछ ऐसे करीबी लोग जो सिर्फ कहलाते हैं करीबी, उनसे दूर रहना। God knows whom to keep with you, whom not to keep with you. परमेश्वर जानता है किससे आपके साथ रखना, किसे One who नहीं think रखना। you are so close, no, they are whale. One who think not close, they are dolphin. और जो सोचते हैं हम इतने नज़दीक है वो पर्दा है, लेकिन जो सोचते हम नज़दीक नहीं है वो डॉल्फिन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Okay, so not to worry. चिंता ना करें, As long this is here, जब तक ये शरीर है it is connected to the earth. वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। It required chili, इसे haldi, उसे हल्दी, ginger, garlic, fish, mutton, chicken, everything you want. उसे हल्दी चाहिए, मिर्ची चाहिए, उसे मच्छी चाहिए, चिकन चाहिए, सब चाहिए। जब तक अगर कुछ जो है तो वो सब नहीं चाहिए, वेज चाहिए। Amen. But in a man, all in a man required. पर हर एक मनुष्य के शरीर को चाहिए। अभी मैं आ रहा था, मेरा जुन्ना एक फ्रेंड है, सेवका में बहुत काम किया, तो मैं फ़ोन पे बात कर रहा था। बोलते हैं ब्रदर, सेवका में बहुत काम किया, मेरा वाइफ कैंसर में मर गई, 40 लाख रुपए खर्च हो गया, और
मेरा ऑपरेशन हो गया, पैसा खत्म हो गया, प्लस अब मैं कॉर्पोरेट ऑपरेशन में मेरे से लिए कोई खड़ा नहीं हो गया ब्रदर। मैं इतना काम किया, इतना मिनिस्ट्री काम किया, ये किया वो किया वो किया। I thought in my mind when coming, मैं आते वक्त मेरे मन में सोचा, yes, that man, he did so much for the people of God, और उन्होंने परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत सेवकाई की, but they all become like a veil actually. पर वो सब कुछ सब एक पर्दे के जैसे बन गए। You should understand the man of God came to me to bring me more close to God. उन्हें समझना है कि परमेश्वर का जन मेरे पास आया ताकि मैं परमेश्वर के और नजदीक जा सकूं। Anything God brings you, जिसे भी परमेश्वर आपके आसपास लाता anything है, God brings you, जो भी चीज परमेश्वर लाता है, God's aim to make you more close to Him. परमेश्वर का ये कोशिश रहता है कि उसके द्वारा आप परमेश्वर के और निकट आओ। Anything makes you, it will go away from God. और कोई भी चीज अगर आपको परमेश्वर से दूर करती है, It is idol. वो एक मूर्ति बन It जाती can है, be a pastor. वो एक पासबान भी हो सकता है। Especially जो बच्चा मेरे पास घूमते हैं ना, वो उनको ध्यान देना पड़ता है। They like to open the door, car door, they like to open डाड़ा बड़ा, but you grow in the word of God first. और मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन में पहले बढ़े। Why? You can be a next bishop or मैन, बोलो नहीं, what bishop or whatever the great man of God. आप महान परमेश्वर के जन बन सकते बन हैं सकते हैं। Amen. If your eyes are on God, अगर आपका नजर परमेश्वर पर नहीं तो है। पूरा वेल बन जाएगा। मैन, 1940 से मैं गाना गा रहा हूँ ब्रदर, अभी भी गाना ही गा रहा हूँ ब्रदर। No, not that way. इस तरीके से नहीं। No. Elijah, when you pour the water to Elijah, he became mighty to the king. Advisory body became. और जो एलाइशा जिसने एलाइजा के हाथ धुलवाए वो महान बना और सलाहकार बना राजाओं के लिए। Come on, give my time to God. Just ताली बजाओ। For watching live, जो भी लाइव देख रहे हैं, if you're not accepted Christ as Savior, अगर आपने यीशु मसीह को अपने परमेश्वर के रूप में नहीं स्वीकारा, pray this prayer for me. इस प्रार्थना को मेरे पीछे Say, दोहराएं। Heavenly Father, कहे स्वर्गीय पिता, I come before your throne. मैं आपके सिंहासन के सम्मुख आता In हूँ, the name of His Son Lord Jesus Christ, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम I से believe in Him. मैं उनमें विश्वास करता He हूँ। came on the earth, वो इस पृथ्वी पर आए, died on the cross. क्रूस पर मरे, By His broken body, उनके टूटे शरीर के द्वारा I am one with you. मैं आपके साथ एकजुट By हुआ, His shed blood, उनके लहू बहने के द्वारा my sins are washed. मेरे पाप धुल गए। Now I accept अब मैं स्वीकार करता Lord हूँ, Jesus, Lord and Savior. मेरा प्रभु यीशु मेरे बचाई का तौर परमेश्वर है, He's the God of my house. वो मेरे घराने के परमेश्वर है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से I pray. मैं प्रार्थना करता All हूँ। watching live, जो भी लाइव देख रहे हैं stand on your feet. अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। I pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Blessed are you when you go out in the name of Jesus. आशीर्वादित है जब आप बाहर जाते हैं यीशु के नाम से। Blessed are you when you come in the name of Jesus. आशीर्वादित है जब अंदर आते हैं यीशु के नाम से। Bless the fruit of your womb, your children, in the name of Jesus. आशीर्वादित है आपके घर के फल, आपके बच्चे यीशु के नाम Your house से। shall be called house of prayer. आपका घराना प्रार्थना का घराना कहलाएगा। Your barns catch sorrows, overflowing green oil in the name of Jesus. आपका भंडार रसोई घर उमड़ता रहे धान्य और तेल से यीशु के Your नाम marriage से। shall be kingdom marriage in the name of Jesus. आपका शादी राज्य का शादी होगा यीशु के Your नाम से। property should add value to you in the name of Jesus. आपकी संपत्ति आपके लिए मूल्य को लाएगा यीशु के नाम In से। a job, receive position, promotion, bonus, increment in the name of Jesus. आपके नौकरी में आप पदोन्नति पद और बढ़त पाए यीशु के नाम से। In a job, you see position in the name of Jesus. आपके नौकरी में आप पद पाए यीशु के नाम से। Business expand, east, west, north, south, produce orders to you in the name of Jesus. और आपका व्यवसाय उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में फैले और नए नए ऑर्डर्स आए यीशु के नाम Your से। children shall be a conqueror in the name of Jesus. आपके बच्चे हासिल करने वाले हो यीशु के नाम से, जयवंत हो, Arise and shine. उठे और चमके। Every sickness, disease, I break the power from your family. हर एक बीमारी रोग की सामत को आपसे आपके परिवार से मैं नष्ट करता हूँ। Every doctor report supernatural come normal in the name of Jesus. हर एक वैद्य का रिपोर्ट अलौकिक रूप से सामान्य है यीशु के नाम से। Bless you. आपको मैं आशीर्वादित करता Father's हूँ। blessing release हो पिता you. का आशीष में आप में मुक्त करता हूँ। Blessing of Abraham, Isaac, Jacob, I decree over you. अब्राहम इसहाक याकूब का आशीष में आप में मुक्त करता हूँ। Strength and honor. आदर और सामर्थ, As we heard today, जैसे आज आपने सुना, outer man like a veil, और बाहरी मनुष्य एक पर्दे के जैसे, inner man is a glory. अंदर मनुष्य महिमा, May the inner man strength take over the outer man in the name of वो Jesus. अंदरूनी मनुष्य का बल आपके बाहरी मनुष्य पर हावी पाए यीशु के नाम से। May be a man of few words from the outer man, may be of more words from the inner man in the name of Jesus. और आप कम शब्द ऐसे व्यक्ति हो जिसके शब्द
बाहरी मनुष्य से कम और अंदरूनी मनुष्य से ज्यादा हो यीशु के You नाम will से। see dreams and visions when your inner man speaks more. आप स्वप्न दर्शन देखोगे, आपका अंदरूनी मनुष्य ज्यादा बातें करेगा यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको आशीर्वादित Father, करता हूँ। blessing and release. पिता का आशीष मैं आप में मुक्त करता हूँ। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। All are watching live, जो subscribe भी YouTube live channel, देख press रहे the bell हैं, icon. YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Shalom.